हमारे यहाँ रामलीला का बहुत जबरदस्त क्रेज है। आप पूरी पंचपुरी का, मैं ये कहता हूँ, आप पूरे उत्तराखंड में जो भीड़ नहीं होती होगी वो हमारे यहाँ होती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदलाले नेको भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। पुतला जो है इस बार जो हमारा बना हुआ है उसमें एक क्वालिटी है, एक खासियत ये है कि रावण का जो ऊपर का मुकुट है वो आपको हवा के साथ साथ लगातार मूवमेंट करता रहेगा, घूमता रहेगा। अच्छा, ये मुकुट मतलब मूवेबल होगा। हाँ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने अपराध किया है यह वह दास तुम्हारा ही होगा। लगभग 21 सालों से मैं श्री राम प्रभु का अभिनय कर रहा हूँ जी। 15 साल मैंने गांव धनोरी में किया है। अच्छा। और पिछले लगभग 6 साल से मैं यहाँ सेक्टर 4 रामलीला नाट्य मंचन समिति से जुड़ा हूँ। नमस्कार, इस समय बीएचएल में मौजूद हैं और रामलीला नाट्य मंचन समिति जो लगातार हर वर्ष रामलीला का मंचन करती हुई आ रही है, जिनका सामुदायिक केंद्र में रामलीला का मंचन होता है और दशहरा मेला भी यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। आज हरि टीवी जो लगातार रामलीलाओं की खबरें हरिद्वार से कर रहा है, वो एक और खबर को लेकर जुड़ चुके हैं। पहले रामलीला के बारे में जानेंगे, कब से ये रामलीला हो रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है जी। और यह रामलीला लगभग 40 वर्षों से हो रही है। जब ये समुदाय केंद्र नहीं बना था तब से लीला हो रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर रामलीला हो रही है? कितना लोगों में अब पहले के मुताबिक क्रेज रह चुका है रामलीला? हमारे यहाँ रामलीला का बहुत जबरदस्त क्रेज है। आप पूरी पंचपुरी का, मैं ये कहता हूँ, आप पूरे उत्तराखंड में जो भीड़ नहीं होती होगी वो हमारे यहाँ होती है। क्योंकि हाँ भी पीछे हमारे यहाँ हरीश रावत जी आए थे, कल माननीय मदन कौशिक जी भी आए थे। उन्होंने भी कहा है कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ, कई रामलीलाओं से होता हुआ रहा हूँ। जो दर्शकों का क्रेज यहाँ पर आने का है, लीला को देखने का, लीला को सराहने का, वो कहीं नहीं है पूरे उत्तराखंड में। तो इस बार दर्शकों के लिए दशहरे मेले में क्या खास होने जा रहा है? कितने रहेगी पुतले की हाइट वगैरह? दर्शकों के लिए पुतले की ये विशेषता है कि हमारा पुतला 60 फुट लंबा है, जो कि मैं ऐसा समझता हूँ कि उत्तराखंड में हमारा पुतला सबसे ऊंचा रहेगा। जी जी। और उस पुतले के अंदर लगभग 275 बम अच्छा पुतले में लगाए जा रहे हैं। और पुतला जो है इस बार जो हमारा बना हुआ है उसमें एक क्वालिटी है, एक खासियत ये है कि रावण का जो ऊपर का मुकुट है वो आपको हवा के साथ साथ लगातार मूवमेंट करता रहेगा, घूमता रहेगा। अच्छा, ये मुकुट मतलब मूवेबल होगा। हाँ, मुकुट घूमता रहेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मंच हो रहा है, संदेश रामलीला का क्या देना चाहेंगे? क्योंकि अधिक रामलीलाओं में आजकल बॉलीवुड का कोई प्रचलन बढ़ता जा रहा है, शिकायतें काफी ज्यादा भी आती हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो इस चीज की, क्योंकि ये बीएचएल प्रशासन के अधीन रामलीला होती है, तो उनकी स्पष्ट गाइडलाइन है कि वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हम वैसे भी कई सालों से इसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नृत्य कलाकार होता है उसको हमने बहुत समझा रखा है कि आपको दरबार में केवल मुजरा करना है, और वो भी बहुत सलीके वाले, मर्यादित ढंग से, मर्यादित कपड़ों के अंदर। जी। तो ये आइए सीधा जो है पहले आपको मंच दिखा दे, कैमरा थोड़ा मंच दिखा दे, जब तक हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो राम है यहाँ पर बनते हैं और उसी के साथ साथ जो आपको लक्ष्मण से भी बात करके तो आज दिखाएंगे कैसे यहाँ पर जो इनका, पहले आइए इनका परिचय करवा देते हैं। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। जी जी। तो कब से ये अभिनय आप राम का क्योंकि अभिनय कर रहे हैं, दुनिया में विश्व विख्यात और जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? सर ये लगभग 21 सालों से मैं श्री राम प्रभु का अभिनय कर रहा हूँ जी। 15 साल मैंने गांव धनोरी में किया है। अच्छा। और पिछले लगभग 6 साल से मैं यहाँ सेक्टर 4 रामलीला नाट्य मंचन समिति से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हैं। तो कितना कठिन होता है या क्या कहें, जितना कहा जाता है कि क्योंकि ऐसा रोल जो जिसमें एक चेहरे से ही झलकती थी, मर्यादा चेहरे से झलकती थी, कितना आपके लिए कठिन रहता है ये रोल? सर वैसे तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन यहाँ ये है कि थोड़ा अपने आप में बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है, तो यही बहुत सारी बातें होती हैं। जी। तो इसके अलावा यही रोल करते हैं नाटक वगैरह में या नहीं? वैसे 21 सालों से राम का ही रोल करता आ रहा हूँ मैं। राम का रोल करते आ रहे हैं तो यही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि राम का आप रोल कर रहे हैं, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? दशहरा कल मनाएंगे तो कल रावण पे भी आप ही तीर मारते हुए नजर आएंगे, तो कैसा लगता है उस समय? बहुत अच्छा लगता है। ये जो है बुराई पर अच्छाई की विजय है जी। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा सभी को कि जो अच्छाइयां हैं
और जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को ये सिखाए। मतलब जो हमारे श्री राम थे, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके जो पद चिन्ह हैं उनके उन पर चलें। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ लक्ष्मण भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहले इनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमित सिंह कुशवाहा है जी जी। और मैं पिछले 2 साल से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल से जुड़े हुए ये हैं। मेरा दूसरा साल है। पिछले 2 साल से ही मैं लक्ष्मण का रोल, और पहला रोल मेरा लक्ष्मण का ही है। पहला लक्ष्मण का ही रोल है। यस सर। तो कितना, क्योंकि लक्ष्मण को तो काफी गुस्से वाला माना जाता है, तो राम को अगर कोई कुछ कह दे तो लक्ष्मण एकदम, यस सर। तो क्या मंचन में भी वैसे ही नजर आता है? नहीं, डेली लाइफ में तो मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, बिल्कुल सिंपल, बट जब मेकअप में आते हैं, ड्रेस में आते हैं, तो एग्रेशन अपने आप आ जाता है लक्ष्मण का। अच्छा। और ऐसे टाइम बिना ड्रेस के मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, ना किसी से इतना लड़ाई झगड़ा तो मैं करता नहीं। स्टेज पे आके अपने आप एग्रेशन हो जाता है वो। अच्छा, तो मतलब जिसको कहते हैं कि जब आप किसी चीज को जीते हैं तो वास्तविक में वैसे ही बन जाते हैं उस समय। यस सर। तो कोई लक्ष्मण का ऐसा डायलॉग कोई सुना सकते हैं क्या दर्शकों के लिए? एक मेघनाथ वाला सुना सकता हूं? संवाद कोई? हाँ। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कर की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भर की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। तो यहाँ देख सकते हैं कि डायलॉग। अब राम जी की तरफ चलेंगे। जो धनुष तोड़ने वाला एक सीन होता है, उसमें आपका कोई अगर संवाद आपको याद हो, या कोई और सा आप जो दर्शकों के लिए? जब प्रभु रामचंद्र धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी आते हैं, तो पूछते हैं भाई किसने ये धनुष तोड़ा है? जी जी। तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने अपराध किया है यह वह दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आज हरी टीवी अपनी खास खबर को लेकर बना हुआ था, और काफी जो रामायण से जुड़े हुए हो, कि रामायण एक ऐसी चीज है जिसको आप वास्तविकता में जीते हुए नजर आते हैं। और जो लोग बैठते हैं, जो भीड़ जो बैठती है, वो जब ये देख रही होती है वास्तविकता में, फिलहाल तो वो ड्रेस नहीं है साथ, लेकिन क्योंकि हम वास्तविक तौर में बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं लोग, और जब लेकिन जब वो मंचन कर रहे होते हैं तब लोग भाव विभोर हो जाते हैं, लोग रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं, और लोग की आंखों तक आंसू तक देख सकते हैं। और जब यहाँ पर संवाद होता है तो लोग बिल्कुल, जैसे रामायण कोविड के बाद जो काफी प्रचलन में आई, टीवियों पर वायरल हुई, और उसके बाद पूरे यूट्यूब पर रामायण ही छाई रही पूरे देश में। तो आज हम बेचल में मौजूद थे और खास खबर को लेकर हमने दिखाया किस तरीके से यहाँ पर बेचल में ये रामलीला का मंचन जो है वो चल रहा था। खास खबर को लेकर आपके बीच में आप जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।